नमस्कार। खबर उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश अजहर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रदेश भर में दशहरे की धूम। सीएम योगी ने प्रदेशवासियों को दी शुभकामनाएं। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, कई लोगों के डूबने की खबर, तलाश जारी। गोरखपुर में विजय शोभा यात्रा का सीएम योगी ने किया शुभारंभ, जनसभा को किया संबोधित। बलरामपुर में भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत, रामलीला देखकर वापस लौट रहे थे 2। छोटे व्यापारियों के लिए दिवाली गिफ्ट जैसा रहा इंटरनेशनल ट्रेड शो, औसतन 60 लाख का बिजनेस। एनसीआरबी की रिपोर्ट में अपहरण के मामलों में गाजियाबाद और कानपुर से आगे निकला लखनऊ, कई अन्य अपराधों में भी आगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबरों की तरफ रुख करते हैं और आगरा से खबर है। विसर्जन के दौरान 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। बीच सड़क पर चले डंडे, कई लोग घायल हुए हैं। सड़क हुई 2 गुटों में जमकर मारपीट, एक पक्ष ने युवक को बीच सड़क पर पीटा है। लाल किले के पीछे यमुना किनारे मारपीट हुई है। वीडियो वायरल है। विसर्जन के दौरान सड़क पर नहीं दिखी पुलिस। सड़क पर विसर्जन के दौरान पुलिस नजर नहीं आई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। विसर्जन के दौरान सड़क पर मारपीट हुई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर विसर्जन के दौरान सड़क पर मारपीट हुई है। खबर इस वक्त आगरा से बता रही है। 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। आप देख सकते हैं इस तरह से हाथों में लोग लकड़ियां लिए हुए हैं और 2 गुटों में मारपीट हुई। खबर मथुरा से, जहां 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर सीआरपीएफ के 16वीं वाहिनी परिसर रांची में बांगर में स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आयोजित स्वच्छोत्सव कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बलदेव विधायक श्री पूरन प्रकाश रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ विधायक पूरन प्रकाश ने अपनी माता के नाम पर पौधारोपण कर किया। उन्होंने कहा कि पौधारोपण केवल परंपरा नहीं बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। तो सीआरपीएफ जो है हमारी 16वीं बटालियन, हमारे मथुरा में, इस ब्रज में तमाम पर्व होते हैं। यहीं पर भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है। उसकी पूरी सुरक्षा में और तो हमारा रहता ही रहता है, लेकिन मुख्य भूमिका में सुरक्षा में वही सीआरपीएफ की ये बटालियन कार्यरत रहती है। और जब से भगवान के प्रति देशवासियों को, विदेशियों का एक भाव बढ़ा है, उतनी आपकी पहले आप अपेक्षा करें आज से 5 साल 10 साल पहले 10 टाइम 10 गुना यहाँ पर बढ़ा हुआ है। खबर एटा से, जहां आदि आबादी को सशक्त बनाने के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति 5.0 अभियान के तहत डॉक्टर लोक मनदास स्कूल की कक्षा 9 की छात्रा मिस्टी जैन कुछ घंटों के लिए मेडिकल कॉलेज की सीएमएस की कुर्सी पर बैठी। मेडिकल कॉलेज के पूर्णकालिक सीएमएस डॉक्टर सुरेश चंद्रा ने छात्रा को बुके देकर स्वागत करते हुए कुर्सी पर बैठाया और सीएमएस ने कुर्सी संभालते हुए छात्रा मिस्टी से कहा कि सभी को ईमानदारी से दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए और महिलाओं को विभिन्न जिम्मेदारियां संभालना चाहिए।
मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि सारी लेडीज सेफ रहे और उन्हें अच्छी मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो और मतलब वो आगे आए खुद के लिए स्टैंड। ये कुमारी मिष्टी जैन है, क्लास 9th की स्टूडेंट हैं, लोकमान दास इंटर कॉलेज के छात्रा हैं। अच्छा, आज इनको मतलब आपने चार्ज दिया है तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? महिलाओं के लिए ये है कि अगर महिला को थोड़ा सा भी सहारा मिल जाएगा तो महिलाएं पुरुष से भी आगे निकल सकती हैं। और विजयदशमी पर्व पर अयोध्या में मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा जीआईसी मैदान से शुरू होकर फतेहगंज, सुभाष नगर, बजाजा चौक होते हुए निर्मली कुंड के लिए प्रस्थान हुई। चौक में जनपद के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने पुष्प वर्षा की। यात्रा मार्ग पर जगह जगह भक्तों ने भीड़ उमड़ी और पुष्प वर्षा के साथ स्वागत किया। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, भव्य शोभा यात्रा निकाली गई है। इससे बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। जगह जगह पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। मां दुर्गा की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा हर वर्ष निकलती है, हम लोग हर वर्ष आते हैं, शोभा यात्रा का भव्य स्वागत करते हैं, आज भी कर रहे हैं। विजयदशमी की ढेर सारी बधाई, शुभकामना। माँ भगवती से प्रार्थना है कि हमारा अयोध्या फैजाबाद तरक्की और विकास के रास्ते पर आगे बढ़े। माँ भगवती के शारदीय नवरात्र पर पूरे प्रदेश में, पूरे देश में और खासतौर से अयोध्या में जितने भी कस्बे, मोहल्ले, गांव हैं, वहां पर 9 दिन माता जी की पूजा अर्चना करने के बाद आज वो मूर्तियां विसर्जित हो रही हैं। देखिए, आज मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की पावन नगरी अयोध्या धाम में तो 9 दिन का दुर्गा पूजा कार्यक्रम गांव, शहर, गली मोहल्लों में संपन्न हुआ। लोगों ने माता जी की मूर्ति की स्थापना करके 9 दिन पूजन अर्चन कीर्तन का कार्यक्रम किया। और उन्नाव में गंगा जमुनी तहजीब की एक अनोखी मिसाल सामने आई। दशहरे के मौके पर जिस रावण का दहन होता है उसे बनाने का काम पिछले 4 पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार कर रहा है। परंपरा को निभाते हुए आज भी इस परिवार के सदस्य रावण की विशाल प्रतिमा तैयार करते हैं, जिसे जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में दहन के लिए भेजा जाता है। और शुक्लागंज राजधानी मार्ग पर होने वाले रावण दहन के लिए इस बार भी रावण की प्रतिमा मोहम्मद अरमान ने तैयार की है। अरमान ने बताया कि ये काम उनके परिवार में 1950 से चला आ रहा है। उनके दादा के ज़माने से लेकर अब तक ये सिलसिला लगातार जारी है। तो मुस्लिम परिवार बनाता है दशहरे का रावण। पीढ़ियों से ये परंपरा चली आ रही है। मतलब करते रहो। देखो आए तो यार भाई, जब तक करोगे नहीं सीखोगे कैसे। तो पीढ़ियों से कायम है ये परंपरा। ये मेरे दादा के टाइम से 1950 से। कितनी पीढ़ी है? चौथी पीढ़ी। कैसा लगता है काम? काम तो काम नहीं लगता है। और वैसे कहाँ का काम करने का आपको? मोदी का परेड का बना चुका है, हरमापुर का बना चुका है, हरमापुर स्टेट नवाबगंज का है, जाजमऊ स्टेट का है, लाल बंगले का है, श्यामनगर है, 4-5 जगह का बना चुका है। और खबर उन्नाव से, जहां विजयदशमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर गुरुवार को शस्त्र पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये आयोजन नर सेवा नारायण सेवा संस्था के संस्थापक और भाजपा नेता विमल द्विवेदी के कैंप कार्यालय में हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में
कार्यकर्ता, पदाधिकारी और नागरिक उपस्थित रहे। बता दें कि शस्त्र पूजन की शुरुआत आचार्य वासु ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ कराई और भाजपा जिलाध्यक्ष अनुराग अवस्थी, सदर विधायक पंकज गुप्ता, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष अनु सिंह, संस्था के संस्थापक विमल द्विवेदी और प्रदेश अध्यक्ष अनीता विमल द्विवेदी ने संयुक्त रूप से पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो कार्यालय में हुआ भव्य आयोजन। विजयदशमी पर शक्ति पूजन किया गया और शस्त्रों की पूजा की गई। सामाजिक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष व स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर असत्य पर सत्य की विजय के महापर्व विजयदशमी के शुभ अवसर पर नर सेवा नारायण सेवा के द्वारा शस्त्र पूजन का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें शस्त्रों को साफ करके वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ शस्त्रों का पूजन किया गया है। और खबर मुजफ्फरनगर से, जहां पहुंचकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अलग राज्य निर्माण की मांग को लेकर शहीद हुए आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए मास्टर प्लान के तहत शहीद स्मारक बनाने का ऐलान किया। शहीद स्मारक पहुंचने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए बस स्टॉप स्थापित कर कैंटीन का संचालन कराया जाएगा, जिससे सड़क मार्ग से गुजरने वाले यात्रा शहीदों की शहादत को याद करते हुए उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट कर सके। सीएम धामी ने कहा कि धर्म परिवर्तन, लव और लैंड जिहाद पर सख्त कानून बनाए गए हैं। आगे सरकार पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षण कार्य न करने वाले मदरसों को अगले शिक्षा सत्र जुलाई मध्य कराने का दावा भी किया। मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भद्री जी, स्वर्गीय राजेश खेड़ा जी, स्वर्गीय शायद कोई और तो इसकी चर्चाएं दूसरे तरीके से होती है। ये कुछ 2 मिनट में आगे बता लगो अर्पित करेंगे आपके चित्र के सम्मुख। भगवान श्री राम लला के दर्शन हो रहे हैं, जोरदार तालियां बजा सकते हैं। देखिए, आज 2 अक्टूबर है और आज ही के दिन मुजफ्फरनगर के इस रामपुर तिराहे पर एक उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए जाने वाले आंदोलनकारियों पर, हमारी उत्तराखंड की माताओं बहनों पर गोलीकांड हुआ। यहाँ पर तमाम प्रकार से जघन्य अमानवीय व्यवहार किया गया। माताओं बहनों की अस्मिता के साथ अमानवीय व्यवहार यहाँ पर हुआ। आज का दिन उत्तराखंड राज्य के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और यूपी की राजधानी लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सुरक्षा उपकरणों की सिक्योरिटी में लगे होमगार्ड विक्रम सिंह ने बुधवार देर रात आत्महत्या कर ली। सुबह जब उनको रिलीव करने उनके साथी धर्मपाल पहुंचे तो उसने आवाज़ लगाई। अंदर से गेट बंद होने के कारण कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके बाद संदेह होने पर धर्मपाल ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, देखा कि होमगार्ड विक्रम मृत पड़ा है।
होमगार्ड विक्रम सिंह मुल्तान इटावा जनपद के रहने वाले थे। कई साल से सरोजनी नगर स्थित गुरु में अपने परिवार के साथ रहते थे। बता दें कि मृतक आश्रित नियमावली के तहत नौकरी दी जाएगी और साथ ही अनुग्रह धनराशि के रूप में मृतक के परिजनों को रुपए 5 लाख की सहायता भी की जाएगी। रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आपका स्वागत है खबर बुलंदशहर से, जहां डिबाई, कोतवाली और नगर में विजयदशमी मेला स्थल पहुंचकर डिप्टी एसपी शोभित कुमार, कोतवाली प्रभारी रवि रतन ने मिशन शक्ति 5.0 के तहत जागरूकता अभियान चलाया। उन्होंने लोगों से दहेज प्रथा, महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा आदि सामाजिक बुराइयों के परित्याग की अपील की। पुलिस अधिकारियों ने मेला स्तर पर पुतलों के साथ साथ सामाजिक बुराइयों के समूल नाश के लिए जागरूकता बैनर भी लगाया। बता दें कि यहां अहंकार आदि बुराइयों के प्रतीक रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले का दहन किया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। पूरे देश में विजयदशमी का पर्व धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और देखिए ये जो त्यौहार है ये बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है। देखिए अगर बात करते हैं जनपद बुलंदशहर के डिबाई क्षेत्र की, तो देखिए डिबाई में मेरे कैमरा में तस्वीर दिखाएं, यहाँ रावण के 3 पुतले बनाए गए और तीनों पुतलों का जो रूप दिया गया है, एक घरेलू हिंसा, दूसरा महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक अपराध और तीसरा दहेज। सर, किस तरह से एक मन में विचार आया, आज एक नई डिबाई से एक नई परंपरा शुरू हुई है, एक समाज को जागरूक करने की एक नई पहल शुरू हुई है, इससे क्या संदेश देना चाहते हैं और किस तरह से मन में विचार आया सर? जैसा कि अभी आप सभी लोग अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में मिशन शक्ति 5.0 अभियान प्रचलित है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारी माताओं बहनों, हमारी मातृशक्ति को उन्हें स्वावलंबन किया जाए, सुरक्षित किया जाए एवं सशक्त किया जाए। इसी के क्रम में इस अभियान के तहत विभिन्न जागरूकता अभियान, विभिन्न पहल की जा रही हैं। इसी के क्रम में प्रत्येक थाने में मिशन शक्ति केंद्र की भी स्थापना की गई है। 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी महिला संबंधित समस्याओं को सुनने के लिए हमेशा थाने पर उपलब्ध रहती है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ पर विजयदशमी के पर्व पर जैसा कि बुराई पर अच्छाई की जीत होती है तथा बुराई के अंत के रूप में रावण का प्रतीकात्मक पुतला दहन किया जाता है। हमारे साथ डिवाई क्षेत्राधिकारी शोभित कुमार मौजूद थे। इन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को एक आगे बढ़ाने के लिए एक नई पहल शुरू की है, जिससे कि महिलाओं के जो प्रति अपराध है, महिलाओं को एक जागरूक करने के लिए नई पहल शुरू की जा रही है डिवाई पुलिस के द्वारा। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से लगातार महिलाओं से अपील करते हैं कि जो होने वाले अपराध के प्रति आवाज़ उठाएं और अपराध के प्रति लगकर उसको मुकाबला करें, जिससे कि महिलाओं के अपराध को रोका जा सके। अनिल मीना, के न्यूज़ इंडिया, बुलंदशहर। और आगे बढ़ते हैं। सहारा के कर्मचारी बेसहारा। यूपी की राजधानी में लखनऊ नगर निगम ने सहारा शहर खाली करने के लिए 3 दिन की मोहलत दी है। नगर निगम की टीम बुधवार को सहारा शहर की सीलिंग करने पहुंची, लेकिन अंदर बड़ी तादाद में कर्मचारियों ने निवास होने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। इसके बाद अफसरों ने सहारा प्रबंधन से गुजारिश कर जगह खाली करने के लिए 3 दिन का वक्त देने का फैसला किया। अफसरों का कहना है कि 3 दिन के बाद सहारा शहर सील कर दिया जाएगा। सहारा शहर जल्दी ही नगर निगम के कब्जे में जाना है। इसको देखते हुए, नगर निगम की कार्रवाई को देखते हुए सहारा के कर्मचारी धरने पर बैठ गए। शहर के 7 गेटों के पर अंदर से ताला जड़ दिया गया, बिजली पानी बंद कर दिया गया, किसी को सहारा में जाने नहीं दिया गया। ये बात सामने आ रही है। खबर संभल से, जहां असमोली थाना क्षेत्र के राय बुजुर्ग गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माणों पर बड़ी कार्रवाई की। मस्जिद, मैरिज हॉल और मदरसे को चिन्हित कर बुलडोजर चलाया। फिलहाल मस्जिद को ग्रामीण स्वयं तोड़ रहे हैं, जबकि अन्य निर्माणों को प्रशासन ने ढा दिया। कार्रवाई के दौरान इलाके में तनाव की स्थिति रही, जिसे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन का कहना है कि लंबे समय से इन निर्माणों की शिकायतें मिल रही थी और कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारी मौके पर इस दौरान मौजूद रहे।
संभल के थाना असमोली के राय बुजुर्ग गाँव में एक सरकारी तालाब की ज़मीन और उसके साथ खाद के गड्ढों की ज़मीन है, इस पर इलीगल कंस्ट्रक्शन करके एक यहाँ पे मस्जिद बनाई गई है। उसके साथ साथ बारात घर और मदरसा और इस तरीके की तमाम चीज़ें इनके द्वारा बताई जा रही है, सारी इलीगल है। आज से 30 दिन पूर्व इसको नोटिस दिया गया था। 30 दिन गुजर जाने के बाद भी इनके द्वारा जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना ही कोई अपील की गई, इसका मद्देनजर रखते हुए आज प्रशासन द्वारा इसको तोड़ा जा रहा है। पुलिस की सुरक्षार्थ यहाँ पे एक कंपनी PSC और विभिन्न थानों की फोर्स के साथ में ड्रोन तैनात है और किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं। सर कितनी जगह पर जमीन पर बनाया गया? ये कई बीघों में बना हुआ इलीगल कंस्ट्रक्शन है, जिसको आज तोड़ा जाएगा। और हमीरपुर जिले के मुस्कुरा थाना क्षेत्र के इमलिया गांव में बीती रात एक घटना से 2 बच्चों की मौत हो गई। घर में जमीन पर सो रहे 4 वर्षीय रोहित और 6 वर्षीय काजल को सांप ने डस लिया। परिजन बच्चों को आनन फानन में गांव के एक वैद्य के पास ले गए। हालांकि सांप का जहर तेजी से फैलने के कारण दोनों की मौत हो गई। इस घटना से गांव में शोक है। रामराज प्रजापति ने ग्राम प्रधान और एक स्थानीय व्यक्ति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि गरीबी के कारण उनके पास पक्का मकान नहीं है और आवास योजना के लिए कई बार सर्वे हुआ, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला। रात में वही 12-1 बजे के बीच में बच्चे लेटे थे, उनको कीड़ा ने सर्प ने काट लिया। कहाँ लेटे थे? नीचे धरती में। क्या हुआ फिर? कुछ नहीं, हम दिखाने ले गए। इसके बाद में जो है बोला कि जो है ले जाओ कहीं हमीर को ले जाओ, कहीं जो है कानपुर ले जाओ। हमारे पास व्यवस्था नहीं थी साधन के, लेके वहाँ से ले गए अस्पताल से, सीधा ख़त्म हो गए रास्ते में। हम जो है जागरण देख रहे थे, जागरण देख बच्चे सो गए तो हम आए तो यहाँ पर पास हम भी लेट गए। लेटने के बाद में जो है बच्चों को जो है 12-1 बजे के बीच में जो सर्प ने काट लिया। जमीन में क्यों लिटाए थे आप? हमारे पास कुछ साधन नहीं, चारपाई टूटी है, गरीब आदमी है। और खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। गोल्डी मसाले लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। गोल्डी